Hello student, good morning. Relation between relativistic momentum and energy. रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और एनर्जी के बीच रिलेशन ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। ये हमारा एनर्जी और मोमेंटम के बीच रिलेशन है। एम जीरो यानी कि रेस्ट मास है और सी हमारी क्या है, लाइट वेलोसिटी है, वैक्यूम में प्रकाश की चाल है। इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। और ये हमारा क्या है, रेस्ट मास है। किसी भी पार्टिकल के लिए एक रेस्ट मास है, तो ये टोटल वैल्यू हमारी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या होती है, इन वेरिएंट। ये वैल्यू क्या कहलाती है, इनवेरिएंट कहलाती है। अब हम बात करते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश के लिए। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेम एस एंड एस डैश, इसे हम एस प्राइम भी बोलते हैं। उस कंडीशन में एनर्जी एंड मोमेंटम का जो रिलेशन होगा वो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि फ्रेम एस के लिए और फ्रेम एस डैश के लिए। यानी कि ई जो है, ई डैश में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और लीनियर मोमेंटम पी का पी डैश में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उस कंडीशन में ये वैल्यू फ्रेम एस और एस डैश के लिए इन वेरिएंट रहती है, यानी कि इस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे फ्रेम एस हो चाहे फ्रेम एस डैश हो। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू इनवेरिएंट रहती है। इस कंडीशन को या इस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमने टू पार्टिकल्स लिए हैं। ये हमारे टू पार्टिकल्स हैं जिनके रेस्ट मास कैपिटल एम ज़ीरो और स्मॉल एम ज़ीरो। ये टू पार्टिकल्स हैं। ये दोनों पार्टिकल में से एक पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है और एक पार्टिकल हमारा मोशन स्टेट में है, यानी गतिमान अवस्था में। और वो पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, यानी कि ये पार्टिकल जो है हमारा v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ये कोलिजन से पहले की हम बात कर रहे हैं और हम बात करेंगे फ्रेम एस की। यानी कि ये फ्रेम एस में है, ये फ्रेम क्या हमारा एस। एस फ्रेम में हमारे टू पार्टिकल्स हैं जिनके मास एम ज़ीरो कैपिटल और स्मॉल एम ज़ीरो। ये पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है और ये पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन स्टेट में, यानी गतिमान अवस्था में है, एक्स एक्सिस के अलोंग गति कर रहा है। y और z कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहे हैं, केवल एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा। उस कंडीशन में इन दोनों पार्टिकल की टोटल एनर्जी और मोमेंटम को हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश के लिए इन पार्टिकल की एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो इनवेरिएंट
रहता है वो हम सिद्ध करेंगे। फ्रेम एस के लिए इन पार्टिकल की टोटल एनर्जी ई बराबर इस पार्टिकल की m0 v वेलोसिटी से मोशन स्टेट में है, तो यानी कि c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इस पार्टिकल के लिए। अब इस पार्टिकल की एनर्जी यानी टोटल m0 c स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये पार्टिकल क्या रेस्ट में है, तो v बराबर इसके लिए क्या हम लिख सकते हैं 0। तो देखिए E इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस m0 c स्क्वायर रूट 1 माइनस 0 अपॉन c स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 हो गई, तो 0 यानी कि 1। तो उस कंडीशन में टोटल एनर्जी E बराबर m0 c स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस m0 c स्क्वायर, ये हमारी क्या हो गई टोटल एनर्जी हो गई फ्रेम एस के लिए। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की, यानी कि लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है P बराबर लीनियर मोमेंटम P बराबर इस पार्टिकल के लिए, यानी कि ये पार्टिकल क्या मोशन स्टेट में है, उस कंडीशन में m0v यानी कि v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है बटे अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम प्लस m0 यानी कि वेलोसिटी क्या है v बराबर इसके लिए क्या है 0 और ये v वेलोसिटी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा इंटू 0 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। उस कंडीशन में इस पार्टिकल का मोमेंटम P बराबर m नॉट v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमको टोटल एनर्जी मिल गई और हमको क्या मिल गया लीनियर मोमेंटम। इस लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो हम फ्रेम एस के लिए लॉरेंस इनवेरिएंट एनर्जी में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू हम दोनों वैल्यू ई और पी की वैल्यू हम यहाँ पर लगा दें। तो देखिए तो ये बन जाएगा हमारा m0 c स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस m0 c स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि ई स्क्वायर के बराबर हो गया प्लस मोमेंटम हमारा क्या है ये m v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इनटू सी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी मोमेंटम की हो गई। होल स्क्वायर ओपन कर दें m0 स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2m कैपिटल m0 स्मॉल m0 सी की पावर 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करने प्लस m0 स्क्वायर v स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एलसीएम ले लें
ये हो जाएगा आपका m0, इन दोनों के बीच में हम कॉमन करके एलसीएम ले लें तो ये जाएगा m0 स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस m0 स्क्वायर v स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2m m0 सी की पावर 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से हम m0 सी स्क्वायर कॉमन कर लें तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से हम सी स्क्वायर का क्या कर लें, एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस ये टर्म क्या है हमारा एज इट आ जाएगा, ऐसे कि ऐसे हो जाएगा। यहाँ से c माइनस बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये बनेगा हमारा m0 स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस m0 स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2m0 स्मॉल m0 सी की पावर 4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू जो है हमारी ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। इसे हम मान लें इक्वेशन 1, इसको क्या ले लें, इक्वेशन 1 ले लें। अब इस रिजल्ट को हम एक तरफ लिख लें, यहाँ लिख ले रहे हैं तो ये देखिए ये रिजल्ट हमको फ्रेम एस के लिए प्राप्त हो गया, फ्रेम एस। अब हम बात करते हैं फ्रेम एस डैश की। ये फ्रेम एस डैश है जो v वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, ये हमारा फ्रेम एस डैश है। उस कंडीशन में पार्टिकल हमारा कैपिटल m0 और स्मॉल m0, जो पार्टिकल मोशन स्टेट में था वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेस्ट, यानी कि v बराबर 0। जो पार्टिकल रेस्ट में था वो इस फ्रेम में इधर की तरह यानी v वेलोसिटी से मोशन करेगा, तो ये पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में होगा और ये पार्टिकल क्या होगा, मोशन स्टेट में होगा। फ्रेम एस के लिए ये पार्टिकल मोशन स्टेट में था और ये पार्टिकल क्या था, रेस्ट पोजीशन में था। अब इस फ्रेम के लिए यानी एस डैश फ्रेम के लिए हम टोटल एनर्जी लिखेंगे, टोटल एनर्जी की वैल्यू और लीनियर मोमेंटम की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए टोटल एनर्जी E बराबर, ये रेस्ट में है तो कैपिटल m0 c स्क्वायर यानी कि v की वैल्यू क्या है 0 प्लस m0 c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपकी टोटल एनर्जी की वैल्यू हो गई। लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं p, तो ये क्या है, रेस्ट में, इसकी वैल्यू 0 प्लस m0 v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि p बराबर m0 v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारी टोटल एनर्जी हो गई और ये हमारा क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम। हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। उस कंडीशन में हम इसको E की जगह E डैश यानी E प्राइम और P डैश लेंगे। देखिए तब क्या होगा, E डैश स्क्वायर माइनस P डैश स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू लगा दें, m0 C स्क्वायर प्लस m0 सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू लगा दें, ये हो जाएगा
एम जीरो वी अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू ओपन कर लें तो ये बन जाएगा हमारा एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2 एम सी की पावर 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू और ये वैल्यू हम क्या कर लें, कॉमन कर लें। तो कॉमन करने से देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। ये ऐसे की ऐसे रहेगी और ये हम इधर रखेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इस वैल्यू को लिखूंगा। तो इसे मैं देखिए ये हो जाएगा ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस यहाँ से मैं एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से एम स्क्वायर सी स्क्वायर में यह कॉमन कर ले रहा हूँ। एम स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से बचेगा सी स्क्वायर माइनस यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बचा प्लस हमारे पास बचा 2m नॉट सी की पावर 4 बटे रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास बच गई। देखिए यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस ये वाला टर्म एज इट ऐसे के ऐसे आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस एम जीरो स्क्वायर और सी की पावर 4, ये सी इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 2m और m जीरो सी की पावर 4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम बात करते हैं इक्वेशन 1 की। इस इक्वेशन में क्या एम सी स्क्वायर और एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर स्मॉल एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4 यहाँ पर भी है। इसमें क्या है 2m जीरो सी की पावर 4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन का जो RHS है वो बराबर है। कहने का मतलब है ये इक्वेशन का LHS इस इक्वेशन के LHS के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी, बराबर होंगी। यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो ये हम कह सकते हैं उस कंडीशन में ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, इन वेरिएंट फ्रेम एस एंड एस डैश। चाहे हम फ्रेम एस की बात करें चाहे फ्रेम एस डैश की बात करें, दोनों के लिए ये वैल्यू यानी एनर्जी
और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो दोनों फ्रेम के लिए इनवेरिएंट रहता है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास टू इनर्शियल फ्रेम है, उन दोनों इनर्शियल फ्रेम के लिए ये वैल्यू इनवेरिएंट रहती है। अगर ये पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन स्टेट में नहीं होता है, उस कंडीशन में ये वैल्यू E0 स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c⁴ और E0 इज इक्वल टू mc स्क्वायर के बराबर होती है। इसे हम रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं। तो ये हमारा जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने ये प्रूफ कर दिया कि चाहे हम फ्रेम एस की बात करें चाहे फ्रेम एस डैश की, दोनों में एनर्जी मोमेंटम रिलेशन जो है इनवेरिएंट रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम समरी एक्सप्लेन करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जो हमने अब तक लेक्चर में एक्सप्लेन किया है उनकी हम समरी को एक्सप्लेन करेंगे।